हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ क्लास 7th ICSE बोर्ड एक्सरसाइज 25 प्रोबेबिलिटी डिस्कस करने जा रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जो मेरे चैनल पर बेल आइकन है उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक्सरसाइज 25 ए का क्वेश्चन नंबर 1, a coin is tossed once, find the probability of getting a head not getting a head। तो इसमें हमने a coin is tossed once, तो इसमें हमारे को आ गया टोटल और हमारे पास आउटकम्स आ गए 2। 24A का क्वेश्चन नंबर 1, तो टोटल आउटकम्स 2। तो अब हमारे पास आ गया, इसमें हमने निकाला गेटिंग अ हेड। गेटिंग अ हेड, एक कॉइन है तो उसमें 2 साइड है, हेड एंड टेल। तो इसके 2 साइड आ गई, ये हेड एंड टेल। तो गेटिंग अ हेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। अब नाउ सेकंड, नॉट गेटिंग अ हेड। नॉट गेटिंग अ हेड, नॉट गेटिंग अ हेड में भी हमारे को जो है 2 साइड्स है कॉइन की, हेड एंड टेल। तो नॉट गेटिंग अ हेड मीन्स टेल्स, तो 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 1/2। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वैल्यू दी है, अ कॉइन इज टॉस्ड 80 टाइम्स एंड द हेड इज ऑब्टेन्ड 38 times. Now it is coin is tossed once. What will be the probability of getting a tail, a head? तो इसमें हमारे को दिया है टोटल आउटकम्स हमारे पास है 80। टोटल आउटकम्स 80। अब हमारे पास है हेड और टेल हमने फाइंड आउट करना है। तो अ हेड हमारे को इसमें दे रखा है, हेड इज ऑब्टेन 30 टाइम्स। तो हमने क्या करना है, 30, हमारे पास हेड है 38 जो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। हमने फाइंड आउट करना है टेल। तो टेल फाइंड आउट करने के लिए करेंगे हम अ टेल 80 माइनस 38। हेड हमने टोटल कॉइन्स जो था, टोटल आउटकम्स 80, हेड हमारे पास 38 थे, ए टेल फाइंड आउट करनी थी। 38 को हमने 80 में से माइनस किया, हमारे पास आ गया 42। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हमारे को फाइंड आउट करनी है नंबर 1, ये ए टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो हमारे पास आ गया नंबर 1 ए टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आ गई हमारे पास क्या निकला है, प्रोबेबिलिटी 42। तो हमारे पास आ गया 42/80। क्योंकि टोटल आउटकम्स हमारे पास 80 थी, इसे कट किया हमने, तो आ गया हमारे पास 21/40। तो 21/40 ए टेल फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड। सेकंड का प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड हमारे पास आ गया। हमारे पास हेड था 38, जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था, 38/80। इसे कट किया 19/40। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ गई हमारे पास 19/40। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में, अ डाई इज थ्रोन 20 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर नोटेड एज शोन बिलो। आउटकम्स दिया है हमारे को एक बॉक्स है 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ आइटम्स 2 3 4 4 3 4, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास है 20। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल आउटकम्स
हमें क्वेश्चन में दिए हैं 20। अब हमने इसमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमारे को। तो प्रोबेबिलिटी हमारे को है, इसमें लिखते हैं हम 3। तो सबसे ज़्यादा क्या है हमारे पास, निकालते हैं हम 3 की। इसमें अ डाई इज थ्रोन 20 टाइम एंड आउटकम्स आर नॉट शोन एज बिलो। तो अब हमारे को ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमने इसमें निकालना है क्वेश्चन नंबर। नाउ इफ द सेम अ डाई इज थ्रोन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ए नंबर लेस देन 3 अ नंबर ग्रेटर देन 3। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 की। तो 3 हमारे पास है 4 टाइम। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3, तो 3 हमारे को दिया था 4 टाइम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 4/20, क्योंकि टोटल आउटकम्स 20 थे। इसे कट किया तो आ गया 1/5। सेकंड हमारे को दिया है अ नंबर लेस देन 3। अ नंबर लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी हमारे को निकालनी है। तो हमारे पास आ गया ए नंबर लेस देन 3। तो लेस देन 3 हमारे पास क्या है, लेस देन 3 हमारे पास आ गया ये 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी हमने लेनी है। इसको प्लस किया 2 + 3, 2 और 3 को हमने प्लस करना है। तो हमारे पास आ गया 2 + 3 = 5। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी गेटिंग हमारे को आ गया नंबर लेस देन 3। तो हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है इसकी, प्रोबेबिलिटी अ नंबर लेस देन 3। तो 5/20, क्योंकि टोटल आउटकम्स थी 20। तो 1/4, इसका आ गया 1/4। अब हमारे को इसका थर्ड पार्ट दिया है, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है अ नंबर ग्रेटर देन 3। थर्ड पार्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 3। तो इसमें हमारे पास आ गया ग्रेटर देन 3 का हमने बॉक्स देखना है। 3 से ज़्यादा 4, 5 एंड 6 में कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी है, कौन कौन सी वैल्यू है, 4, 3 एंड 4। तो इनको भी वैसे प्लस कर लेना है। तो इसमें था हमारे को ए नंबर ग्रेटर देन 3, ए नंबर ग्रेटर देन 3। तो 3 से ज़्यादा हमारे पास है 4 + 3 + 4। तो टोटल हो गया ये 11, टोटल हुआ 11। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 हमारे पास टोटल आया 11 और आउटकम्स हमारे पास थी 20। तो अपॉन 20। तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने अ सर्वे ऑफ 50 बॉयज showed that 21 likes tea while 21 dislike it. Out of these boys, one boy is chosen at random. What is the probability that the chosen boys likes tea or dislike tea? हमारे को like tea और dislike tea हमने फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें हमारे पास है आउटकम्स हमारे पास है 50, क्योंकि 50 बॉयज़ हमें टोटल दिया हुआ है। तो आउटकम्स हमारे पास आ गया 50, टोटल आउटकम्स 50। तो नंबर 1 में हमें निकालना है लाइक टी और दूसरे में डिसलाइक टी। तो नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक्स टी। तो टोटल हमारे पास 50 दिए थे और जो वो लाइक नहीं करते हैं वो हमारे पास आ गया 21। जो 21 लोग हैं वो टी, ये शोन दैट 21 लाइक्स टी। तो 21/50 ये हमारे पास आ गया। और सेकंड है हमारे पास डिसलाइक टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक टी। डिसलाइक टी हमारे पास है 29। तो 29/50 ये हमारा है इसका
क्वेश्चन नंबर 4 का। तो हमारे को पूछा है इसमें व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बॉय, इसमें है हमारे को आउट ऑफ दीज बॉयज वन बॉय इज चूजन एट रैंडम। तो हमने इसमें निकालना है, हमारे पास आ गया ये वैल्यू हमारे पास आ गई 80। तो हमने 21 और 29 को प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 50। तो ये टोटल हमारे पास आ गया 50। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें है इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 12 टाइम आउट ऑफ 80 बॉल्स ही प्लेज। तो अब हमारे को है प्रोबेबिलिटी निकालें। ही हिट्स अ बाउंड्री, ही डज नॉट हिट अ बाउंड्री, हमारे को ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमारे को आ गया सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल आउटकम्स, हमारे पास है 80। टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम 80, आउटकम हमारे पास आ गए 80। इसमें हमें फाइंड आउट करना है ही हिट्स अ बाउंड्री, ही डज नॉट हिट अ बाउंड्री। तो इसमें हम निकालते हैं ही प्रोबेबिलिटी ही हिट अ बाउंड्री 12 हमें दिए हैं, अ बैट्समैन हिट अ बाउंड्री 12 टाइम। तो इसमें निकालते हैं हम प्रोबेबिलिटी ही, जो हमने फाइंड आउट करना है ही हिट्स अ बाउंड्री। तो हमारे को दिए इसमें 12, तो आ गया 12/80। तो हमने इसे कट किया तो हमारे पास 4 से कट किया तो 3/20, ये आ गया 3/20 फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी। अब हमने सेकंड की निकालनी है, तो सेकंड का हमारा है ही डज नॉट हिट अ बाउंड्री। तो इसमें हमारे को निकालना है, इसमें है हमारे पास है टोटल 80। तो हमने करना है 80 माइनस 12, 80 में से हमने 12 माइनस करने हैं। तो क्योंकि हमें ही डज नॉट हिट अ बाउंड्री, इसमें जो है इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हमारे पास आ गया, हमने इसको 80 में से 12 माइनस किया, आ गया 68। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 68/80, ये हमारे पास है। तो इसको हमने कट किया तो हमारे पास आ गया 17/20, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है देयर आर 8 मार्बल इन अ बैग विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 8 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 1 3 और नंबर 2 7। हमें इसमें दिया है टोटल आउटकम्स 8। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल आउटकम्स 8। अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। तो हमारे को आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 की, हमारे पास आ गया 3, हमारे पास इसमें मार्क्ड कर रखे 1 to 8, तो हमारे पास आ गया 1/8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 1/8, क्योंकि टोटल हमारे पास 8 है और इस सब में जो है हमारे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। तो इसमें आ गया 1, क्योंकि 3 जो है 1 टाइम है और 7 भी 1 टाइम है, तो 1/3 1/7। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ये हमारे पास आउटकम्स और नंबर ऑफ टाइम्स दे रखा है। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है 2 हेड्स। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल आउटकम्स, हमें दिए हैं 100। टोटल आउटकम्स हमें दिए हैं 100। तो अब इसमें हमारे को निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स हमारे पास आ गई 21, क्योंकि यहाँ पे 2 हेड्स की वैल्यू दी है 21/100।
हमारे को यहाँ पे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड। तो हमारे को आगे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड आ गई, हमारे पास एग्जैक्टली वन हेड की निकालनी है। तो हमारे पास आ गया वन हेड की हमारे पास आ गई, ऑलरेडी दिया है 55, तो 55 अपॉन 100 इसे हमने कट किया तो हमारे पास आ गया 11 अपॉन 20। ये फर्स्ट पार्ट का, ये सेकंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट हमारे को दे रखा है नंबर नो हेड। हमने थर्ड पार्ट की निकालनी है नो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो ये आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड का नो हेड का। इसमें आ गया हमारे को वैल्यू दे रखी है 24 अपॉन 100। तो हमने इसे कट किया तो हमारे पास आ गया 6 अपॉन 25, 4 से कट किया तो आ गया 6 अपॉन 25। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। अ बैग कंटेन 4 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स ऑल ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज। तो हमने इसमें फाइंड आउट करना प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक बॉल, ए वाइट बॉल, नॉट अ ब्लैक बॉल। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें आ गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे को निकालना है अ बैग कंटेन, हमारे पास आ गई वाइट बॉल्स, वाइट बॉल्स हमारे पास आ गई है 4 और ब्लैक बॉल्स हमारे पास है 6। तो इसमें हमारे पास आ गई, हमारे को इसमें जो है नंबर ऑफ बॉल्स कुछ, ए बैग कंटेन 4 वाइट एंड 6 बॉल्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ गई टोटल बॉल्स आ गई 10। तो हमने निकालनी है अ ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल हमारे पास थी 4, तो वैल्यू आ गई 4 अपॉन 10। इसे कट किया तो आ गई 2 अपॉन 5। तो प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 2 अपॉन 5। तो हमने निकाला था प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल। तो वाइट बॉल हमारे को थी, ब्लैक थी हमारे पास ब्लैक बॉल थी हमारे पास 6 और वाइट थी हमारे पास 4। तो हमने ब्लैक बॉल हमारे पास आ गई है 6, तो इसको कट किया तो 6 सबसे पहले हमने निकाली थी ब्लैक बॉल की। तो ब्लैक है हमारे पास 6, तो 6 अपॉन 10 इसे कट किया तो हमारे पास आ गया 2 से कट किया 3 अपॉन 5, ये आ गया 3 अपॉन 5। वाइट बॉल की आ गई 4 अपॉन 10 इसे कट किया, वैल्यू आ गई 2 अपॉन 5। तो हमारे पास ब्लैक बॉल आ गई 3 अपॉन 5 और वाइट आ गई 2 अपॉन 5 और नो हेड हमारे को निकाला नॉट अ ब्लैक बॉल। तो नॉट अ ब्लैक बॉल हमारे पास वाइट बॉल थी 4, तो हमारे पास आ गया इसका भी 4 अपॉन 10 इसे कट किया 2 अपॉन 5 इसकी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अ सिंगल थ्रो अ डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4 6 ग्रेटर देन 4। तो अब हम इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। टोटल आउटकम्स हमारे पास है 6। जो हमारा डाई होता है उसमें जो सबसे ग्रेटर वैल्यू होती है वो होती है 6। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास है 6। अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 में हमारे पास आ गया 1 अपॉन 6, क्योंकि डाई में जो 4 है वो 1 टाइम ही होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 तो ये आ गया 1 अपॉन 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4, तो 4 की हमारे पास आ गई ग्रेटर देन 2 अपॉन 6। तो ये कट हुआ, ये आ गया 1 अपॉन 3, क्योंकि ग्रेटर देन 4 में हमें 5 और 6 वैल्यू होती है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में हमें जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है 50, 80 एंड 40। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास है 100। टोटल आउटकम्स 100। प्रोबेबिलिटी ऑफ 50, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 हमारे पास आ गया 1/100, क्योंकि इसमें दे रखा है 100। ये जो कार्ड्स आर नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 to 100 हमें वैल्यू दी है, तो 50 भी हमारे पास हुआ 1 टाइम। प्रोबेबिलिटी ऑफ 80 हुआ 1/100, क्योंकि ऑल नंबर जो है हमारे पास 1 टाइम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 40, तो 1/100, क्योंकि 40 भी हमारे पास 1 टाइम है। तो ये आया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 25A के ऑल क्वेश्चन।